बेगम अब वो हौलनाक काम करने जा रही हैं जिसका किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो सादिया से अपनी बरसों पुरानी नफरत का बदला इस मासूम बेटी दानिया से लेने पर तुली हैं। बीना बेगम ने अपने दिल में ये ठान लिया है कि वो दानिया के होने वाले बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देंगी। वो सादिया को तड़पता हुआ देखना चाहती हैं, इसलिए वो दानिया जैसी सादा लड़की को मोहरा बना रही हैं। बीना बेगम ने सादिया से साफ कह दिया है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया, अब मैं उसका हिसाब तुम्हारी बेटी को देना पड़ेगा। दूसरी तरफ वलीद अपनी बीवी दानिया की गिरती हुई तबीयत देखकर बहुत परेशान रहता है। वलीद को अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो बाप बनने वाला है और दानिया उम्मीद से है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उसे लग रहा था कि शायद सिर्फ दानिया कमज़ोरी और ज़हनी दबाव की वजह से बीमार है, इसलिए वो उसकी बहुत फिक्र करता है। बीना बेगम घर में एक झूठा ड्रामा करती हैं। वो दानिया का बहुत ख्याल रखती हैं और इसे खुद अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती हैं, मगर ममता के पीछे एक जहरीला मंसूबा छुपा था जिसके घर के सब अफराद जिससे वाकिफ़ नहीं थे। बीना बेगम एक डॉक्टर से रब्ता करती हैं और बातों ही बातों में उलझा कर ऐसी दवायात ले लेती हैं जिससे हमल ज़ाया हो जाता है। एक रात जब दानिया अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी होती है तो बीना बेगम दूध का गिलास लेकर इसके पास पहुंच जाती हैं। वो बहुत मीठी बनकर दानिया से कहती हैं कि बेटा ये ताकत का ये दूध पी लो, इससे तुम्हारी सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। दानिया जो अपनी सास पर पूरा भरोसा करती है वो खामोशी से दूध पी लेती है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कुछ उसके लिए जहर डाला गया है या उसके बच्चे को मारने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर गुजरती है कि दानिया के पेट में शदीद दर्द उठता है और वो उसकी हालत बिगड़ने लगती है। दानिया चीखें मारना शुरू कर देती है और वलीद भागता हुआ कमरे में आता है और उसे देखकर तड़प उठता है और उसके होश उड़ जाते हैं कि दानिया तुम्हें क्या हो गया। और दानिया बताती है कि मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। वलीद बिना वक्त ज़ाया किए दानिया को गोद में उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल पहुंचकर जब डॉक्टर दानिया का चेकअप करते हैं तो वलीद को एक ऐसी खबर सुनाते हैं कि वो वहीं सकते में आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि वलीद साहब आपकी बीवी हामला थी और मगर उन्हें कोई ऐसी दवाई दी गई है जो बच्चा ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल होती है। वलीद को तो जैसे झटका ही लगा हो। वो एक तरफ बाप बनने की खुशी मिली और दूसरी तरफ उसे ये पता चला कि बच्चे को मारने की कोशिश की गई है। वलीद को अपनी माँ की कही हुई सारी बातें और दानिया के ज़बरदस्ती अदवायात खिलाना याद आ जाता है। वो समझ जाता है कि इसके अपने घर में ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन मौजूद है, बल्कि और कोई नहीं, इसकी माँ ही है। उधर अस्पताल में मुराद भी पहुँच जाता है और वलीद से कहता है कि तुम्हें अपनी बीवी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मुराद कहता है कि दानिया एक सॉफ्ट टारगेट है जिस पर सब अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अब तुम्हें ही इसकी ढाल बनना होगा, तुम्हें इसका ख्याल करना होगा। वलीद अपने कज़न मुराद से ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि फूफो जान सादिया बेगम की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। वो कहता है कि इनका रवैया इतना कठोर हो गया है कि इन्हें माहिर नफ्सियात यानी किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। मुराद अपनी माँ सादिया बेगम के पास जाता है और उन्हें अपनी माजी की तमाम तलखियाँ याद दिलाता है। मुराद कहता है कि माँ, आपकी हठधर्मी की वजह से आज नियाज़ हुसैन साहब मौत के मुँह से वापस आए हैं। वो कहता है कि अपनी बेटियों के साथ आपने जो भी रवैया रखा, उनकी ज़िंदगियों में जो भी जहर घोला, लेकिन आपको अपनी बहू रमला के साथ अब ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। मुराद अपनी माँ को दो टोक अल्फाज में वार्निंग देता है कि अगर खुद को आपने ना बदला तो आप अकेली रह जाएंगी। वो कहता है कि अब बहुत हो गया, आपको जुल्माना रवैया अपना बदलना होगा और आपको सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। सादिया बेगम अपनी औलाद के मुंह से जब ये बातें सुनती है तो सख्ते में आ जाती है, मगर इनकी अना फिर भी इनके आड़े आ जाती है और वो अपने आप को गलत तस्लीम करने को तो तैयार ही नहीं है। बीना बेगम अब डर गई हैं कि कहीं डॉक्टर का इंकशाफ बर्बादी का सबब न बन जाए और बीना बेगम अब डर गई हैं कि कहीं डॉक्टरों का इंकशाफ बर्बादी का सबब न बन जाए और क्या कहीं वलीद दानिया को लेकर ये घर छोड़ कर ना चला जाए और क्या वलीद अपनी माँ के घनौने जुर्म की माफ़ी दे पाएगा या फिर हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगा और क्या दानिया अपने बच्चे को महफूज रख पाएगी या बीना बेगम की साजिश कामयाब हो जाएगी और क्या नियाज़ हुसैन सब ठीक होकर घर वापस आए और क्या नियाज़ हुसैन साहब अपनी बीवी को कभी समझा पाएंगे या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई की जीत के लिए रिश्तों को कुर्बानी देना पड़ेगी। रमला ने भी अब ठान लिया है कि वो दानिया को इस घर में तन्हा नहीं छोड़ेगी और बीना बेगम का असल चेहरा सबको दिखा कर रहेगी। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि वलीद अपनी माँ के सामने वो दवाई की शीशी लाकर पटक देता है जिससे दानिया के बच्चे की जान जाने वाली थी। अब देखना यह है कि बिखरा हुआ ख़ानदान दोबारा एक हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि सादिया बेगम को अपनी बेटी दानिया पर होने वाले जुल्म का पता चल जाएगा और उसे दुख होगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।